निपात। ठीक है, हमने कल क्लास में पढ़ लिए थे उस टॉपिक, तो आज पढ़ेंगे हम निपात। देखो निपात एक अव्यय है। निपात क्या है? एक अव्यय है। इनका ये जो होते हैं वो किसी भी शब्द पर बल देने के काम आते हैं। किसी भी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त, ठीक है, तो किसी भी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किनको? निपातों को। ठीक है, निपात का मतलब जैसे कह सकते हैं, बोलते हैं कि हाँ जी मैं तुम्हारे ही साथ चलूँगा, तो यहाँ पे ही शब्द जो है एक प्रकार का क्या हुआ? निपात हुआ। अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। यहाँ परिभाषा देख लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक है ये, इनको हम कंप्लीट कर लेते हैं। परिभाषा, ठीक है, वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं। अविकारी का मतलब अव्यय। वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उसके साथ बल देने, उसके साथ बल देने, उसे सीमित करने, उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं, तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, इस प्रकार मैं नहीं, मत, काश, तथा, हाँ, ठीक है, आदि निपात माने गए हैं। देखिए, यानी कोई शब्द किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त, किसी शब्द पे क्या दिया जाता है? बल। और बल देने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही क्या कहलाते हैं? निपात। ठीक है, इनकी परिभाषा है, वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उसके साथ बल देने तथा उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं। आप सभी जानते हैं शब्दों पे हम कोई जोड़ देने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं ये काम करके ही रहूंगा, तो ही, मत, काश, हाँ आदि बहुत सारे निपात माने गए हैं। इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। इनका कोई भी क्या नहीं होता है? स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो इस संबंध में कोई निम्नलिखित बातें हम लिख सकते हैं छोटी छोटी, जो देखो जैसे इनका स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। ठीक है, स्वतंत्र अर्थ में, क्योंकि ने, नहीं, मत, काश एक ऐसे अविकारी शब्द हैं जिनका स्वयं का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अगला हम कह सकते हैं कि निपात वाक्य तथा वाक्यांश को अतिरिक्त अर्थ देने का काम करते हैं। निपात वाक्य तथा वाक्यांश को
अतिरिक्त अर्थ देने का काम करते हैं। अतिरिक्त अर्थ देने का काम करते हैं। ठीक है, यद्यपि अगला आप बोल सकते हैं निपात, जब निपात वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब निपात वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तब उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। तब उसके संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी हम बोल रहे बाजार जाऊंगा, मैं तो बाजार जाऊंगा ही, तो यहाँ निपात शब्द का प्रयोग करते ही उस शब्द पर विशेष जोर दे दिया जाता है। एक तो सामान्य वाक्य कहते हैं कि मैं तो बाजार जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा बाजार जाया जाएगा या मैं तो बाजार जाऊंगा ही, इस प्रकार किसी शब्द को स्वतंत्र रूप से क्या करके प्रभावित कर दिया है कि उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि मेरे द्वारा ये कार्य करवाया जाएगा या कराया जाएगा या करूंगा। तो निपात का मतलब है किसी भी बात पर जोर देने के लिए वे प्रयुक्त शब्द जिनसे पूरे संपूर्ण अर्थ क्या होता है प्रभावित हो जाता है। इसके हम भेद देख लेते हैं। भेद, ठीक है, तो भेद जो माने गए हैं ये कितने माने गए हैं? 6 भेद माने गए हैं। पहला होता है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक निपात, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, स्वीकार बोधक निपात। दूसरा कह सकते हैं नकार बोधक निपात। नकार का मतलब जहाँ मना करने का अर्थ है कि मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, कहते हैं ना मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। स्वीकार बोधक, मैं ये काम करके ही रहूंगा। ठीक है, इस प्रकार स्वीकार बोधक। तीसरा निषेध बोधक, मना करने के अर्थ में। वही मना करने के अर्थ में, इनके मैं आपको सब लिखा दूंगी जो जो निपात इनके अर्थ में प्रयुक्त होंगे। सम्मान बोधक निपात, सम्मान बोधक निपात, जैसे हाँ जी आदि शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, प्रश्न बोधक निपात, तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसे प्रश्न बोधक निपात, जहाँ प्रश्न किया जा रहा है और जहाँ प्रश्न पर अत्यधिक क्या दिया जा रहा है, जोर। एक है आपका तुलना बोधक निपात। ठीक है, तो हम स्वीकार बोधक निपात में हम देखेंगे कौन कौन से प्रयुक्त किए जाएंगे। इसमें हाँ जी, हाँ, जी हाँ। ठीक है, इसमें हाँ जी, हाँ जी हाँ। ठीक है, इस प्रकार के प्रयोग में स्वीकार, हम तुम्हारे सारे काम को हाँ जी भी कर सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, जी हाँ। ठीक है, नकार बोधक, जी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, नहीं, जी नहीं, नहीं, जी नहीं, ना जी। ठीक है, इस प्रकार इसलिए बोधक में मत, मना करने के अर्थ में, तुम इस रास्ते पर मत जाओ। ठीक है, सम्मान बोधक, सम्मान बोधक कह सकते हैं कि जी, ठीक है, आज पिताजी दिल्ली जा रहे हैं, आज माता जी दिल्ली जा रही हैं, तो केवल जी इसमें क्या आएगा, आएगा। आगे कह सकते हैं प्रश्न बोधक, क्या, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, ना आदि। ठीक है, जैसे मुझे अब जीवन में क्या करना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे ना, इस प्रकार। आगे तुलना बोधक, और तुलना बोधक में आएगा मुझे सा जैसा, सा जैसा। ठीक है, मुझे तुम्हारा जैसा भाई चाहिए। ठीक है, मुझे तुम्हारे जैसा कार्य करना है। तो आप आराम से इन शब्दों को बना सकते हो। ये आपके निपात का टॉपिक हुआ, इसमें किसी भी शब्द पर बल देने के लिए प्रयुक्त इन निपातों का अपन प्रयोग करते हैं। इसकी परिभाषा है कि वे अविकारी शब्द निपात कहे जाते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर के
ठीक है, उसके साथ बल देने और उसे सीमित करने तथा दूसरों को मिलाने का काम करते हैं। सब बहुत सरल टॉपिक है, जैसे न, नहीं, मत, का, तथा, हाँ आदि निपात माने गए हैं। पहला, निपात का अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जैसा भाई अब न, नहीं, हाँ, मत, का, इनका क्या अर्थ निकालोगे आप, कोई अर्थ नहीं होता, परंतु ये क्या करते हैं, किसी वाक्य या वाक्यांश को अतिरिक्त काम देने का कार्य करते हैं। ठीक है, उस पर एक संपूर्ण अर्थ को प्रभावित करते हैं। ये 6 माने गए हैं। वैसे आप कैसे भी कर सकते हो, इसका भेद कर दिए हैं हम अपने एक्सप्लेन करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। स्वीकार बोधक, नकार बोधक, निषेध बोधक, सम्मान बोधक, प्रश्न बोधक, ठीक है, और तुलना बोधक। ये आपके निपात का टॉपिक हुआ। अगला टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा इसके बाद।